लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। बड़ा परेशान किया है इन वर्ड्स ने लर्नर्स को। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमेशा से नाइटमेयर्स होते हैं। किनके लिए? लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। जब कभी वो उन वर्ड्स को यूज करते हैं अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मैंने ये बहुत बार बच्चों को करते हुए देखा है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बहुत ज्यादा हमारे आंखों के सामने से होके गुजरते हैं, लेकिन उन्हें यूज करने में या तो हम कंफ्यूज होते हैं या डरते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को समझेंगे, इनके यूज को देखेंगे और यूज करने समय क्या प्रिकॉशंस हैं उनको भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आई एम अविनाश एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड। किसी भी वर्ड को समझने से पहले हमें यह समझना होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में उन वर्ड्स को कहां प्लेस किया जाता है। ये जो दो ग्रुप मैंने आपको बताए, सबसे पहले आप जानें कि इन ग्रुप्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव यानी विशेषण के ग्रुप में रखा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं, वो विशेषता बताते हैं या गुण बताते हैं। किनकी? नाउन की। ये वर्ड भी एडजेक्टिव हैं और इसलिए ये भी सेंटेंस में वही काम करेंगे जो एडजेक्टिव करते हैं, अर्थात ये भी सेंटेंस में नाउन्स की विशेषता बताने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन इनके यूज में क्या बेसिक डिफरेंस है, आइए एक टेबल के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस टेबल में मैंने अभी केवल उन वर्ड्स को प्लेस किया है, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्लेस किया है। आप देखेंगे यहां लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, नीचे मैंने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को रखा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखे जाते हैं एडजेक्टिव्स में। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो किसी न किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं, उनको क्वालिफाई करने का काम करते हैं। यहां ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी वही काम करते हैं। एडजेक्टिव्स के कैटेगरी में अगर हमको इनको प्लेस करना हो, चूंकि वो भी हमारे लिए जानना जरूरी होगा, तो हम ये भी जानें कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्लेस किए जाते हैं। सो क्वांटिटी मीन्स होती है मात्रा। तो ये जो यहां वर्ड्स लिखे हुए हैं ये एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नाउन की या समटाइम प्रोनाउन की क्वांटिटी बताने के लिए या मात्रा बताने के लिए यूज किए जाते हैं। इस बात को हम लोग ख्याल रखेंगे, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। तो एडजेक्टिव और क्वांटिटी है, मात्रा बताने के लिए काम आते हैं, लेकिन इनके यूज में जो बेसिक डिफरेंस होता है हम लोग उसको समझेंगे। जहां लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ये यूज किए जाते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वर्ड्स को आप लोग जानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो जहां लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, उसमें भी जो ये नाउन होने चाहिए ये सिंगुलर होने चाहिए। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, वैसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये जो है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। जबकि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू ये हमेशा यूज होते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो ये इनके यूज का बेसिक डिफरेंस है जो हमें निश्चित तौर पर नोट डाउन करना चाहिए। जहां लिटिल यूज किए जाते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, वहीं फ्यू का ग्रुप जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। और अगर इस चीज को हम समझ गए, इस चीज को हमने अपने दिमाग में नोट किया, तो निश्चित तौर पर जब हम लोग इन वर्ड्स को यूज करेंगे हम कंफ्यूज नहीं होंगे और गलतियां कम होंगी। इस बेसिक डिफरेंस के बाद एक सिमिलैरिटी है जिसको भी हम लोग याद रखें। ये जो दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो मैंने अलग अलग रखे हैं, ये एक ही मीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जब कभी हमें क्वांटिटी बतानी हो कि वो थोड़ी है, या बतानी हो कि वो कम है, या बताना हो कि वो अल्प है, बहुत थोड़ा है, इस मीनिंग को डिनोट करने के लिए, इस मीनिंग को बताने के लिए बोथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड। ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है इसी मीनिंग को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं।
आइए जरा हम लोग इनको मीनिंग वाइज और सेंटेंस वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इनके यूज में। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के पहले ग्रुप के साथ, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। वैसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उनको उनके साथ इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज किया जाता है। उसमें लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल होता है। जरा हम लोग सेंटेंसेस वाइज इसको समझेंगे तो लिटिल यूज किए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा या कम के सेंस में बताने के लिए, जब न के बराबर की स्थिति होती है। जब हमें बताना हो न के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर, बिल्कुल थोड़े के बराबर, वहां पर हम लोग लिटिल को यूज करते हैं। जैसे हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, हम सेंटेंस बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, सो आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द टॉपिक। यहां पे हमको एक बात ध्यान देना होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये जो मैंने यहां पर नाउन यूज किया है ये है नॉलेज, और नॉलेज जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। हम नॉलेज को गिन नहीं सकते हैं 1 2 3 4 की संख्या में, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है और वहां पे हमने यूज किया है लिटिल को। मीनिंग अगर इस सेंटेंस की हम समझना चाहें तो मीनिंग क्या होगा? लिटिल नॉलेज मीन्स न के बराबर ज्ञान। सो आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द टॉपिक। मेरे पास इस टॉपिक का बहुत थोड़ा न के बराबर नॉलेज है, मैं बहुत इस टॉपिक के बारे में नहीं जानता हूं। सो आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द टॉपिक। लिटिल के बारे में 1 2 बात हम और समझ लें। लिटिल जो होता है ये एक नेगेटिव वर्ड होता है। हम जानते हैं नेगेटिव वर्ड नो नॉट के साथ, नो नॉट को ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, तो उन्हीं के बारे में जानते हैं। इनके अलावा बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स भी हैं। मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, वहाँ पे मैंने नेगेटिव वर्ड्स को बताया है सेंटेंसेस के वीडियो में। आप आई बटन में लिंक है, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर लिटिल जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, दैट्स वाई द सेंटेंस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस यहाँ मैंने लिखा है इसमें आप कहीं नो नॉट नहीं देखेंगे, फिर भी ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो लिटिल वाला सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। पॉजिटिव मीनिंग बताने के लिए हम लिटिल को यूज नहीं करते हैं। इसके बाद आता है अ लिटिल। अ लिटिल को भी हम लोग यूज करते हैं इसी अर्थ में, थोड़ा या कम बताने के लिए, लेकिन यहां पर जो डिफरेंस हो जाता है लिटिल से वो ये होता है कि जो न के बराबर वाला सेंस है वो यहां नहीं होता है। हमारे पास अगर थोड़ी क्वांटिटी है, थोड़ी मात्रा है, वहां हम बताने के लिए अ लिटिल यूज करते हैं। सेंटेंस, इसी सेंटेंस को अगर हम केवल मैंने यहां यूज में अ लिटिल रखा है, लेकिन मीनिंग का जो डिफरेंस होगा वो ये हो जाएगा। यहां आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल न के बराबर नॉलेज है, लेकिन यहां आप बताना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि यहां मुझे थोड़ा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा नॉलेज है। सो आई हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट द टॉपिक। आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, बहुत पैसे तो नहीं हैं लेकिन थोड़े पैसे हैं। और इस ग्रुप का जो तीसरा वर्ड है द लिटिल, ये भी थोड़ा या कम के सेंस में यूज किया जाता है। तो मीनिंग में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग लगभग एक है, लेकिन जब उसको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाती है। यहां हमको द लिटिल को यूज करना है थोड़ा या कम के सेंस में, लेकिन यहां यह बताने के लिए कि थोड़ा जो कुछ भी है, जो कुछ भी थोड़ा है लेकिन पूरा, जो कुछ भी थोड़े पैसे हैं मेरे पास वो मैं तुम्हें दे दूंगा, जो कुछ भी थोड़ा ज्ञान है मेरे पास इस टॉपिक के लिए, जो कुछ भी थोड़ा नॉलेज है मेरे पास, थोड़ा ही है लेकिन जितना भी है वो पूरा। इस सेंस को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं द लिटिल।
सेंटेंस में अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं सो प्लीज शेयर, प्लीज शेयर, कृपया मेरे संग बांटो, द लिटिल नॉलेज, द लिटिल नॉलेज यू हैव, मेरे साथ बांटो, मेरे साथ शेयर करो, जो भी थोड़ा लेकिन पूरा, जो भी थोड़ा नॉलेज है तुम्हें वो मेरे साथ शेयर करो, जो भी थोड़े पैसे हैं तुम्हारे पास मुझे दे दो, प्लीज गिव मी द लिटिल मनी यू हैव, जो भी थोड़े पैसे हैं तुम्हारे पास लेकिन पूरे मुझे बटोर के दे दो। तो इस सेंस में हम लोग द लिटिल को यूज करते हैं। तो इसको जरूर आप अपने नोटबुक में नोट करें और निश्चित तौर पर सेंटेंसेस में यूज। आइए जरा फ्यू, ऑफ यू और द फ्यू के भी डिफरेंस को हम लोग समझ लेते हैं। मैंने यहां लिख दिया है इन तीनों वर्ड्स को। सो इट इज फ्यू, ऑफ यू एंड द फ्यू। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये यूज किए जाते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, नाउन के पहले, चूंकि ये एडजेक्टिव है। वैसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं तो उनके प्लूरल फॉर्म के पहले ये तीनों वर्ड यूज किए जाते हैं। तीनों यूज किए जाते हैं एक ही सेंस में, जब आपको थोड़ा या कम बताना हो, क्वांटिटी बतानी हो, और ऐसी क्वांटिटी बतानी हो जब वो कम हो। लेकिन यूज में क्या डिफरेंस होता है जरा हम लोग इसको भी देख लें। फ्यू, ऑफ यू एंड द फ्यू, जो डिफरेंस हम लोगों ने देखा लिटिल के साथ, द सेम डिफरेंस यहां भी है इन वर्ड्स के साथ भी। फ्यू को हम लोग उसी अर्थ में यूज करते हैं, थोड़ा बताने के लिए, कम बताने के लिए, लेकिन न के बराबर बताने के लिए, बिल्कुल न के बराबर। सेंटेंस मैंने लिखा है आई रोट फ्यू बुक्स ऑन द टॉपिक। इस टॉपिक पे मैंने बहुत कम, लगभग न के बराबर किताबें लिखी हैं, बहुत कम मैंने लिखी हैं। बहुत मुश्किल से अगर मैं खोजूंगा तो एक दो किताब इस टॉपिक पे मिलेगी, अन्यथा नहीं है। सो आई रोट फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टॉपिक, बहुत थोड़ी किताबें हैं। यहां मैंने जो ऑफ फ्यू यूज किया है वो ये बताने के लिए कि संख्या तो थोड़ी है, संख्या तो कम है, लेकिन न के बराबर नहीं है। वही डिफरेंस जो लिटिल और अ लिटिल के बीच का था। फ्यू भी उसी तरीके से नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यह सेंटेंस भी नेगेटिव होता है। सो फ्यू यूज किया जाता है नेगेटिव मीनिंग को दिखाने के लिए, जबकि ऑफ यू जो होता है वो अफर्मेटिव मीनिंग को दिखाने के लिए, सकारात्मक अर्थ को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। आप डिफरेंस को जरा समझ लेंगे, फ्यू एंड ऑफ यू। फ्यू जहां नेगेटिव है, ऑफ यू पॉजिटिव है। और द फ्यू उसी तरीके से द लिटिल की तरह ये बताने के लिए कि थोड़ा तो है लेकिन जो कुछ भी है सब, थोड़ा है लेकिन जो कुछ भी है सब। सेंटेंस मैंने बनाया है सो आई बॉट द फ्यू बुक्स द शॉपकीपर हैड ऑन द टॉपिक। टॉपिक मुझे मालूम था, मैं दुकान में गया और इस टॉपिक पे जितनी भी किताबें थीं, बहुत तो नहीं थीं, थोड़ी थीं, लेकिन जितनी भी थीं आई बॉट, मैंने उन सारी किताबों को खरीद लिया। सो आई बॉट द फ्यू बुक्स, मैंने वो सारी किताबें खरीद ली जो उस शॉपकीपर के पास थी। थोड़ी थी लेकिन जितनी भी थी मैंने सब खरीद लिया। तो इस तरीके से फ्यू और ऑफ यू, द फ्यू को भी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के साथ के समान ही यूज किया जाता है। तो कैसा लगा इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का पोस्टमार्टम? निश्चित तौर पर एक बार अगर आप इस पोस्टमार्टम को फिर से देख लें, आप इन वर्ड्स को यूज करने में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्रीक्वेंटली इनको यूज करें, लिखने में फ्रीक्वेंटली यूज करें, बोलने में। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई एम अविनाश, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।